वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं हूं आपके साथ शिल्पा गुप्ता। पाकिस्तान की सोच रही है कि वो इस्लामिक देशों का खलीफा बने। वो बात अलग है कि खुद की पतलून ढीली हो रखी है, खाने को पैसे नहीं है, दाने दाने को तरस रहे हैं। पर कहते हैं ना कि जेब में नहीं दाने और अम्मा चली भुनाने। कुछ यही हाल रहा है पाकिस्तान का। उसकी सोच है कि सभी इस्लामिक देशों को वो एक मंच पर लाए और अपने नापाक इरादे फैलाए, पूरे विश्व में जिहाद फैलाए, इस्लाम का प्रचार प्रसार करे। पर इसके ये मंसूबे हवाई ही हैं। जी हाँ, इस्लामिक देशों ने भी पाकिस्तान का साथ लगभग छोड़ ही दिया है और इसके सबूत ये हैं कि पाकिस्तान ने रविवार को इस्लामिक सहयोग संगठन की मीटिंग बुलाई थी और इसमें कुल 57 मुस्लिम देशों के नेताओं को आमंत्रित किया गया था। लेकिन इस बैठक में सिर्फ 20 देशों के नेता ही पहुंचे। इसके अलावा कुछ अन्य देशों ने अपने राजदूतों को ही भेजा। खुद आना शायद मुनासिब नहीं समझा, या फिर ये सोच रहे होंगे कि मीटिंग में जाएंगे तो गले मुसीबत पड़ जाएगी। क्या मालूम इमरान कर्ज ही मांगने लगे। खैर, इस बेइज्जती को लेकर पाकिस्तान में ही इमरान खान बुरी तरह से फंस गए हैं। अब उनकी विदेश नीति पर सवाल उठाए जा रहे हैं। दरअसल 19 दिसंबर को ही भारत ने भी 5 देशों की मीटिंग अफगानिस्तान को लेकर बुलाई थी। जी हाँ, इस बैठक में उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और किर्गिस्तान के विदेश मंत्री आए थे। ध्यान देने वाली बात यह है कि इन सभी 5 इस्लामिक देशों की सीमाएं अफगानिस्तान से लगती हैं और उनकी भूमिका अशांत देश में पैदा हालातों को नियंत्रित करने के लिए अहम मानी जा रही है। रविवार को भले ही इस्लामाबाद और दिल्ली में अलग अलग बैठकें हो रही थी, लेकिन विदेश नीति के जानकारों का मानना है कि भारत की इस रणनीति से पाकिस्तान को 480 वॉट का झटका लगा है। दरअसल पाकिस्तान बीते कई सालों से तुर्की और मलेशिया के साथ मिलकर इस्लामिक देशों की लीडरशिप स्थापित करने का प्रयास कर रहा है, लेकिन महज 20 देशों के नेताओं का ही पहुंचना उसके लिए झटका था। ध्यान देने वाली बात यह है कि इन्हीं 57 देशों में से 5 के नेता तो दिल्ली में ही मौजूद थे। एक तरह से तो दिल्ली में हुई मीटिंग में नेता पहुंच गए, लेकिन इस्लामाबाद में हो रही मीटिंग से किनारा कर लिया। इस्लामिक देशों के नेताओं का इस्लामाबाद की बजाय दिल्ली आना पाकिस्तान के लिए गहरे आघात से कम नहीं है। जी हाँ, ये मीटिंग बता रही है कि भारत ने अफगानिस्तान में अपनी गहरी पेट फिर बना ली है। विदेश नीति में भारत अपने झंडे गाड़ रहा है। जयशंकर और अजीत डोभाल की डिप्लोमेसी की तारीफ तो पाकिस्तान में भी हो रही है और ये पाकिस्तान के लिए किसी हार से कम नहीं है। भारत ने एक झटके में इमरान और विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी की मेहनत को नाकाम कर दिया है। बता दें कि इस्लामिक सहयोग संगठन की मीटिंग में अफगानिस्तान को मानवीय सहायता पहुंचाने के लिए ट्रस्ट फंड बनाने पर सहमति बनी है। अफगानिस्तान के मुद्दे पर भारत में अलग मीटिंग चल रही है और पाकिस्तान में अलग। खैर, पीएम इमरान खान ने एक बार फिर से कश्मीर के मुद्दे को इस्लाम से जोड़ते हुए सदस्य देशों से एकजुटता की अपील की है। हालांकि इस पर भी किसी अन्य देश की ओर से कोई बयान जारी नहीं किया गया है। लगता है कि बाकी देश भी समझ चुके हैं कि पाकिस्तान कश्मीर के नाम पर सियासी आंसू ही बहाता है और कुछ नहीं। आपको ये खबर कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ये खबर आपको अच्छी लगी हो तो वीके न्यूज को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। देखते रहें वीके न्यूज। शुक्रिया। ये है ड्रीम मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं देश का पहला 24/7 डिजिटल न्यूज चैनल